मैथ्स में एक ही सम को सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारे फॉर्मूलाज होते हैं। सारे फॉर्मूलाज सही भी है और वो आंसर भी सेम ही देते, लेकिन क्या हम सारे फॉर्मूलाज को यूज़ करते एक ही सम को सॉल्व करने के लिए? नहीं, हम बस एक ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो हमें सही लगता है, जो हमें ईजी लगता है, जो कन्वीनियंट होता है, राइट। तो यार बस पियानो भी मैथ्स की तरह ही है, उसको सीखने के काफ़ी सारे ज़रिए हैं, काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन हमें जो सही लगे, हमें जो इजी लगे, जो कन्वीनियंट लगे, हमें वही सिलेक्ट करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आप कितने तरीके से पियानो सीख सकते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या है और आपको कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। हेलो एवरीवन, आई एम जश कुटावाला, प्रोफेशनल पियानिस्ट, कंटेंट क्रिएटर एंड आपका पियानो कोच। तो बात करते हैं सबसे पहला तरीका, जिसका नाम है द ओल्ड वे, ठीक है। और इस नाम से आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी कि ये ऐसा कोई तरीका होगा जो कि सालों से चलता आ रहा है, ठीक है, और इसे हर कोई सालों से अपनाता आ रहा है, ठीक है। दैट इज़ ऑफलाइन कोचिंग या फिर ऑफलाइन ट्यूशन्स, ठीक है। जैसे स्कूल में होता था कि स्कूल में हम ऑफलाइन पढ़ने जाते थे, ट्यूशन्स में हम ऑफलाइन पढ़ने जाते थे। पुराने एंशिएंट टाइम में भी सब गुरुकुल में जाते थे, देयर वाज अ गुरु जो कि हम सबको सिखाते थे, ठीक है। वैसे ही पियानो में भी आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ ऑफलाइन कोचिंग, जहाँ पे आप ऑफलाइन कोई ट्यूशन क्लासेस में जा सकते हैं, जहाँ पे कोई फिजिकली कोई सर या फिर कोई मैम आपको पियानो सिखाएंगे, ठीक है। एंड इसी में और एक चीज़ जुड़ जाती है, एंड थैंक्स टू कोविड फॉर दैट, विच इज़ ऑनलाइन टीचिंग, ठीक है। जो ऑनलाइन जूम मीटिंग्स कंडक्ट होते हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, राइट। जो ऑफलाइन क्लासेस थे कोविड के टाइम पे वो सब भी ऑनलाइन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके निकल के आते हैं इन द ओल्ड वे, विच इज ऑफलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन कोचिंग। ये बहुत ही इफेक्टिव एंड ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ है, जिसके ऊपर आप चल के पियानो को मास्टर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, पियानो लर्निंग जब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि आपके जो टीचर जो आपको सिखा रहे हैं वो कितना प्ले करना जानते हैं, ठीक है। उनके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के क्या रिव्यूज़ हैं, ठीक है। ये दो चीज़ से आपको एक चीज़ माइंड में क्लियर हो जाएगी कि क्या जो स्किल मुझे सीखनी है वो क्या मेरे सर के पास, क्या मेरे मैम के पास है या नहीं। क्योंकि काफ़ी सारे जगह पे मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि सर कुछ ऐसी चीज़ सिखा रहे जो वो खुद ही नहीं प्ले कर पाते, ठीक है। तो उसका कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे, तो ये चीज़ हमेशा जान लेना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड इज़ कि आपको करिकुलम जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्लासेस में क्या होता है कि आपके पास से फीस निकलवाने के लिए वो एक ही लेसन को थ्रू आउट द मंथ फॉलो करवाते रहते हैं एंड बस खींचते रहते हैं उस चीज़ों को, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पियानो सीखने में आपको उनको पूछना पड़ेगा कि कितना टाइम अप्रॉक्स एवरेज टाइम लगता है आपके स्टूडेंट को, मुझे लगना नहीं, आपके एवरेज स्टूडेंट को कितना टाइम लगता है, ठीक है। वो करिकुलम आपको पता चलेगा, क्योंकि कई बार कुछ सर कहते हैं 2 साल 3 साल 5 साल लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। थोड़ा रियलिटी में रहिए। सर को 3-4 साल हुए सिखाते हुए और वो आपको बोल रहे हैं कि 3-4 साल लगते हैं पियानो सीखने में, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। करिकुलम जान लीजिए, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको एवरेज कितने मंथ्स जाना है, तो यू कैन प्रिपेयर योर फाइनेंसेस अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि वहाँ पे हर महीने पैसे पे करने, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट वे एंड अ ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ टू लर्न पियानो, ठीक है, एंड ऑल्सो द इफेक्टिव वन। नाउ कम्स द सेकेंड वन, विच इज द फ्री रिसोर्सेज। अब फ्री रिसोर्सेज से भी सीखना गलत नहीं है और आप डेफिनेटली सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो कि हम अक्सर फेस करते हैं जब भी कुछ भी हम फ्री रिसोर्सेज की मदद से सीख रहे हैं, ठीक है। दैट इज लैक ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। आप अगर फ्री रिसोर्सेज से सीख रहे हैं तो आप कहाँ से सीखेंगे? आप यूट्यूब से सीखेंगे, विच इज़ अ बिगेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न समथिंग, जो कि आप वीडियो फॉर्मेट में सीख सकते हैं, ठीक है। कोई फिजिकल पर्सन वहाँ पे सिखा है, उनके गाइडेंस में आप सीख सकते हैं। सेकेंड इज गूगल, बाई सर्फिंग थ्रू डिफरेंट आर्टिकल, सर्फिंग थ्रू डिफरेंट टेक्स्ट फॉर्मेट में जो लिखा होता है आप वहाँ से सीख सकते हैं। अब यहाँ पे गूगल इज़ नॉट मच इफेक्टिव इन लर्निंग पियानो, क्योंकि पियानो में प्रैक्टिकली कीज पे प्ले करके दिखाना होता है ताकि आप समझ सकें कि मुझे क्या प्ले करना है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि टाइम मैनेजमेंट हो गया या फिर कुछ भी और टॉपिक हो गए, यूट्यूब के बारे में सीखना है, तो यू कैन लर्न थ्रू आर्टिकल्स, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ समझना होता है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली सीखना होता है। इसलिए गूगल इज़ नॉट, आई वुड सजेस्ट, ठीक है। यू कैन ऑलवेज गो ऑन यूट्यूब। अब यूट्यूब पे जैसे आप ये वीडियो को देख रहे हैं, दिस इज अ फ्री रिसोर्स, आपको ये जानकारी मिल रही है। यहाँ पे भी मैं खुद फिजिकली बैठा हूँ, ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ, आपके सामने ये वीडियो एडिट होकर आएगा, ठीक है। सो आई एम फिजिकली प्रेजेंट हियर, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही लैक करते हैं, दैट इज लैक ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। आपको पता नहीं है कि मुझे इसके बाद कौन से वीडियो पे जाना है, इसीलिए यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं। हमने फ्री पियानो कोर्स बनाया है, उसको आप देख सकते हैं, विच इज अ 3 आवर लॉन्ग वीडियो, जो कि काफ़ी पहले बनाया था, 1-2 साल पहले बनाया था, लेकिन उसमें जो स्टेप्स
और जो लेसन हमने डिज़ाइन किए उससे आप अपने बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स को आसानी से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे चैनल पे 100 से भी ज़्यादा वीडियोस हैं जहाँ पे हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स ऑफ पियानो सिखाते हैं, ठीक है। आपको अगर डायरेक्शन मुझे देना है तो मैं आपको सिंपल से एक चीज़ बताऊँगा, पहले फ्री पियानो कोर्स को फॉलो कीजिए, ठीक है। उसके बाद कुछ सॉन्ग्स को सीखिए, ठीक है। उसके बाद सॉन्ग्स को सीखने के बाद आप कर सकते हैं कॉर्ड्स के ऊपर मूव, ठीक है। कॉर्ड्स के जितने भी वीडियोज़ है आप एक एक करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कॉर्ड्स में मुझे क्या करना है। देन कम्स लेफ्ट हैंड ट्रेनिंग, ठीक है। लेफ्ट हैंड के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बना है, आपको सर्च करना या फिर आप हमारे चैनल पे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। देन कम्स टू हैंड्स कोऑर्डिनेशन एंड देन कम्स आर्पेजियोस, देन कम्स ईयर ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये पूरा एक शॉर्ट में मैंने आपको डायरेक्शन दे दिया कि इस तरीके से पियानो को मैं सिखाता हूँ, और अगर आप इस तरीके से सीखते हैं तो आप सीख पाएंगे, ठीक है। ये मेरा प्रोसेस है, हर एक टीचर का प्रोसेस अलग होगा, मैंने अपनी बात की, ठीक है। दिस इज द फ्री रिसोर्सेस। यहाँ पे लैक ऑफ डिसिप्लिन भी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर डिसिप्लिन तरीके से आप वीडियोस को देख के लेसन्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ आता है लैक ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि वीडियोस है, कोई बोलने वाला नहीं है, तो मोटिवेशन कैसे आएगा कि मैं लेसन्स को कंप्लीट करूं। इस रास्ते पे आपको अकेले चलना पड़ेगा। यहाँ पे डीमोटिवेशन बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, एंड रास्ता भटकना, ठीक है। क्योंकि आप अगर एक वीडियो से रॉन्ग वीडियो पे चले जाओगे तो आप कुछ ऐसी चीज़ सीख लोगे जो कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमने सीख ली, टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री ज़रूर है, लेकिन इसमें जो प्राइस आपको पे करना होता है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है। कुछ भी चीज़ फ्री नहीं होती, एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट अटैच्ड टू इट। तो यहाँ पे आपको एक्चुअल मनी पे नहीं करना है, आपको यहाँ पे टाइम पे करना है, ठीक है। तो मेक श्योर इफ़ यू चूज दिस बी रेडी कि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो सकता है, ठीक है। नाउ कम्स द थर्ड एंड द न्यू वे विच इज़ लर्निंग थ्रू सेल्फ पेस्ड कोर्सेज, ठीक है। ये आफ्टर कोविड ज़्यादा आया है मार्केट में कि कोर्सेज की मदद से सीखना। अब ये क्या होता है आइए समझते हैं। कोर्सेज का मतलब होता है ऑनलाइन टीचिंग, लेकिन अगर ये सेल्फ पेस्ड प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, इसका मतलब हो गया कि आपको प्री रिकॉर्डेड कंटेंट के फॉर्मेट में सीखना पड़ेगा। अब जैसे हमने यूट्यूब पे ये वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, लेकिन अगर इसको हम यूट्यूब पे ना अपलोड करके ऐसे सीरीज ऑफ वीडियो, जो कि मैंने 3 आवर फ्री लॉन्ग मास्टर कोर्स बनाया है, ठीक है, वैसे ही अगर मैं कुछ ज़्यादा कॉन्टेंट को इकट्ठा करूँ, एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में डिज़ाइन करूँ कि एक कंप्लीट करने के बाद ये देखना है, इसके बाद ये देखना है, इसके बाद ये देखना है, और इसको मैं बंच करके एक साथ आपको प्रोवाइड करूँ, दिस इज अ सेल्फ पेस्ड प्री रिकॉर्डेड कोर्स, जहाँ पे आपको प्री रिकॉर्डेड जो वीडियोस लाइव नहीं है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस है, लेकिन उसमें एक स्टेप प्रोसेस आपको बताया गया है। आपको कई और वीडियोस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक साथ आपको एक के बाद एक स्टेप्स बताए गए हैं, ठीक है, कि इसको कंप्लीट करने के बाद ये देखना है, ये कंप्लीट करने के बाद ये देखना है। तो अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन है और अगर आप प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आई वुड से सेकंड रास्ते से बेटर ये होगा, क्योंकि यहाँ पे बस छोटा सा अमाउंट पे करना है और आपको जो आप फ्री में सीख रहे थे, अब यहाँ पे थोड़ा सा अटेंशन भी आ जाएगा और इसी के साथ साथ आपको एक स्टेप प्रोसेस में मिल जाएगा, ठीक है। आपको एक के बाद एक वीडियो पे भटकना नहीं पड़ेगा, आपको एक साथ सब कुछ मिल जाएगा। एंड सेकेंड फॉर्मेट जो इस कोर्स की इंडस्ट्री में होता है दैट इज ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे जस्ट लाइक एन जूम सेशंस होता है, ठीक है, कि आपको एक महीने में 3 या 4 जूम सेशन मिलेंगे, जो कि ग्रुप हो सकते हैं या फिर इंडिविजुअल हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन से कोर्स में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑनलाइन कोर्सेज का ये भी एक तरीका है, जहाँ पे 3-4 सेशन होते हैं और कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक ये कोर्सेज चलते हैं। ऐसे कि काफ़ी सारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज होते हैं, जिसमें हर महीने में 2 क्लासेस होती है, 1-1 घंटे की, आप एक एक करके सारे टॉपिक्स को सीखते हैं। दिस इज़ जस्ट लाइक एन ऑनलाइन कोचिंग, जो कि मैंने ओल्ड वे में बताया था, वहाँ पे ये उसी का एक पार्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हो सकता है 1 टाइम पेमेंट हो, पूरे 6 महीने की पेमेंट एक साथ करनी हो, इस तरीके से होते, ठीक है। तो ये 3 रास्ते हैं, ठीक है। अब 3 रास्ते में से सिलेक्ट आपको करना है कि आपको कौन से तरीके से सीखना है। ओल्ड वे में आपको थोड़े से पैसे ज़्यादा होंगे, लेकिन डिसिप्लिन की चिंता नहीं होगी, क्योंकि आपके ऊपर कोई होगा जो आपको बताएगा कि भाई ये कंप्लीट करना है, नहीं करोगे तो अगले हफ्ते उसको जवाब देना है, ठीक है। सेकेंड, फ्री रिसोर्स विच इज़ अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, इनफैक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइस, लेकिन इट कॉस्ट्स यू टाइम, जिसकी मदद से आप थोड़ा सा भटक के टाइम ज़्यादा कंज्यूम करने के चांसेस होते हैं। एंड थर्ड इज द न्यू वे विच इज़ सेल्फ पेस्ड कोर्सेज, जिसमें छोटा सा पेमेंट करके आप
अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हैं। किस तरीके से एक के बाद एक वीडियो का फॉर्मेट मिलेगा और थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप इस कोर्स में अफोर्डेबल प्राइस पे सीख सकते हैं। इस सेल्फ पेस्ड कोर्सेज का और एक भी फायदा है क्योंकि काफ़ी सारे आपके जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, राइट, जिनको काम से टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो वो ऑफलाइन क्लासेस में जा नहीं पाते क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है उनके पास कि भाई जो इनकी क्लास होती है तब मेरा काम का टाइम होता है, ठीक है, तो आप वो ज्वाइन नहीं कर सकते। इसलिए सेल्फ पेस्ड कोर्स में क्या होता है कि आपके ऊपर कोई ऐसा पर्सन नहीं होता जो कि आपको बोले कि आपको इसी टाइम पे प्रैक्टिस करना है। आप अपनी मर्जी से अपने टाइम पे लेसन्स को देख के सीख सकते हैं, ठीक है। और ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए आई फील कि बेस्ट तरीका है क्योंकि आपके ऊपर कोई है नहीं, आपको रास्ता मिल गया, और क्योंकि आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपके अंदर थोड़ा सा डिसिप्लिन तो डेफिनेटली होगा। छोटे बच्चे होते हैं उनमें डिसिप्लिन कम होता है इन कंपैरिजन टू यू ऑल पीपल, इसीलिए आपके लिए ये जरिया बेस्ट होगा, ठीक है। और ऐसे ही हमने भी एक सेल्फ पेस्ड कोर्स बनाया जिसका नाम है जीरो टू हीरो पियानो कोर्स, ठीक है। ये कोर्स हमने इस तरीके से बनाया है कि जो सेल्फ पेस्ड कोर्स में जो डिसिप्लिन लैक होता है कि आप टाइम पे नहीं सीखते, आपको डाउट आया, तो ये सारे प्रॉब्लम्स को भी हमने इस प्री रिकॉर्डेड कंटेंट में सॉल्व किया है। कैसे? बाय इंक्लूडिंग लाइव क्लासेस इन इट, ठीक है। हमारा जो कोर्स है वो हाइब्रिड कोर्स है, इसमें आपको प्री रिकॉर्डेड कंटेंट के साथ 6 लाइव क्लास मिलते हैं, जिसकी मदद से आपको कभी भी कोर्स को देखने के बाद डाउट आता है तो इन 6 लाइव क्लासेस के थ्रू आप हमसे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। एज यूजुअल इट कम्स विद अ वन टाइम पेमेंट कॉस्ट, ठीक है, एंड अफोर्डेबल प्राइस, क्योंकि आप नॉर्मल के क्लासेस में जाओगे तो आपको डेफिनेटली 15 से 20 हज़ार पे करने पड़ेंगे ऑन द स्पैन ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है, एक महीने पे करोगे, लेकिन जो आफ्टर टोटल अमाउंट बनेगा दैट विल बी अराउंड 15 to 20,000, लेकिन यहाँ पे उसका बस 10% पे करना है, ठीक है। वन टाइम पेमेंट के साथ आपको 14 आवर्स ऑफ कंटेंट मिलेगा, जो 3 आवर फ्री कोर्स था वैसे यहाँ पे 14 आवर्स का कंटेंट है विद 6 लाइव क्लासेस एंड अ 250+ पेजेस डिटेल्ड ई बुक, जिसकी मदद से आप अपने पियानो लर्निंग की पूरी गाइड अपने पास रख सकते हैं, एक बुक अपने पास रख सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे टेस्ट भी हैं जो कि आपको बुक में लिख के करने हैं ताकि आप इंटरैक्टिव तरीके से फन वे में आसानी से सीख पाएँ, ठीक है। और इस कोर्स में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनके रिव्यूज़ काफ़ी बढ़िया है क्योंकि उनको इस कोर्स में वैल्यू मिला है। आप हमारे वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, उनके वीडियोस भी देख सकते हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रॉम द सेल्फ पेस्ड कोर्स, ठीक है, सो वी आर अ प्लेटफॉर्म हु प्रोवाइड्स यू कोर्स जिसकी मदद से आप अपनी पियानो स्किल्स को मास्टर कर सकते हैं इन 2024। तो अब नया साल भी आ गया है, रेजोल्यूशन लीजिए, मास्टर दिस स्किल, एनरोल इन दिस कोर्स, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ भी डाउट लगे हमारी टीम एक्टिव है, इस नंबर पर हमें कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इस कोर्स के बारे में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग।